लेकिन 1000 वर्ष की गुलामी में हमारे खून में भी गुलामी घुसा दी। भगवान राम ने आपको दर्शन दिए तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि जी इनको तो पता नहीं, लेकिन मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऐसी कुछ चीजें ध्यान में रख के जो सर्किट है उनको डिजाइन कर रही है कि युवा ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए? मुझे इस बात को कहते हुए कभी कभी दुख होता है कि विदेशियों ने हमारे ग्रंथों के आधार पर नए नए आविष्कार कर लिए और हमने मैकाले की तथाकथित शिक्षा पद्धति के कारण अपने आप को हमने भुला दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वायन से संचार की खास पेशकश तजुर्बा में। और तजुर्बा में आज के जो हमारे व्यक्तित्व हैं वो पिछले 52 साल से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और पहले आयकर विभाग में भी काम कर चुके हैं। डॉक्टर राम अवतार दास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। सर, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपने आयकर विभाग से अपना जर्नी शुरू करी, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और फिलहाल आप रामायण सर्किट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है उसके अध्यक्ष हैं जी। कैसा रहा आपका अब तक का तजुर्बा? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि भगवान ने मुझे बहुत कृपा की, मुझे ऐसा काम दिया। मैं बचपन से भगवान श्री राम की यात्राओं पर जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करता रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। तो फिर जब मैं आयकर विभाग में था तब अचानक मुझे फिर ध्यान आया कि मुझे तो भगवान राम की यात्राओं पर काम करना है। तो मैं बहुत दिन तक इस तरह भटकता रहा, लेकिन उस समय कोई बताने वाला नहीं था। फिर एक सन्यासी की कृपा से, साधु की कृपा से मुझे मार्ग ढूंढने का मार्ग मिला और फिर मैं इसमें फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक अयोध्या जी से जनकपुर और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक 292 स्थलों का अभी तक हम लोग शोध कर पाए हैं। और मैं समझता हूँ अभी तक हमारे अतिरिक्त और किसी का ऐसा कोई ग्रंथ मुझे तो नहीं मिला, कहीं होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की विस्तृत शोध अभी तक नहीं हुआ। इसी कारण से नीदरलैंड की महर्षि यूनिवर्सिटी ने मुझे इसमें पीएचडी दी है और इस काम करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो आप जैसे कहते थे कि बचपन से आप इस काम में लीन हैं, तो बचपन में आपको कैसे ज्ञात हुआ कि आपको ये काम करना चाहिए? मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव का हूँ। रेवाड़ी जिला में दड़ोली नाम का एक गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। बचपन में मेरी एक भाभी थी जो मेरी माँ की आयु की थी। वो रामायण पढ़ती थी, शायद पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा होगा। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्हीं की कृपा से मुझे राम जी की यात्रा स्थलों के बारे में एक उत्कंठा पैदा हुई और मैं पूछता रहा। लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है कि किस तरह गांव के लोगों ने मुझे समझाया कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे डॉक्टर को, वैद्य को दिखाया गया कि मेरे दिमाग तो नहीं चल गया है, लेकिन वो एक अलग ही एक सुरूर था। मैं उस काम को करता रहा और बाद में संतों महात्माओं की कृपा से ये मार्ग मिला है। और ये बड़े अद्भुत स्थल हैं। जो व्यक्ति जाता है वो बड़े अच्छे अनुभव लेकर आता है। केवल एक बात मैं बताना चाहूंगा, क्या अनुभव रहा, क्या आनंद रहा, ये वर्णन नहीं हो सकता। ये उसी प्रकार का है जैसे गूंगे का गुड़ होता है। गुड़ कैसा मीठा, लेकिन मीठा कैसा आज तक कोई नहीं बता पाया। तो ये गूंगे का गुड़ है। जो इन स्थलों पर जाएगा वो अद्भुत अनुभव प्राप्त करके आएगा। जैसे आप बता रहे थे कि पिछले 52 साल से आप भगवान राम के ऊपर, खैर बचपन से इस पे अध्ययन कर रहे हैं जी। तो क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई जब आपको लगा हो कि भगवान राम ने आपको दर्शन दिए? जैसे कि जिन्होंने राम जी की मूर्ति बनाई, उन्होंने ये कहा कि जब मैं मूर्ति को बनाता था तो एक बंदर आके उसका देखते थे कि वो सही बन रही है नहीं बन रही। ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ? देखिए, मैं एक अनुभव बताता हूँ। मेरे साथ अनेक लोग पूछते हैं कि भाई कभी हनुमान जी के दर्शन हुए, कभी राम जी के हुए, तो मैं हंस के कह देता हूं मुझे तो रोज ही होते हैं। और वास्तव में यदि व्यक्ति चाहे तो प्रभु के दर्शन रोज हो सकते हैं, पल पल हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है झूठ की। तो मैंने जब हंस के टाल दिया तो उसने कहा यार ऐसे टाल देते हो। तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि जी इनको तो पता नहीं,
लेकिन मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। तो उसको कहा भाई पागल है तू, कैसे दर्शन हो गए जब इनको नहीं हुए? तो अनुभव ये रहा, एक बार हम छत्तीसगढ़ में एक जंगल में फंस गए, हमारी गाड़ी खराब हो गई, अंधेरा हो गया और जंगली पशुओं की आवाजें भी वहां आ रही थी। तो हम लोग भयभीत थे कि हमारा क्या होगा। तभी एक लड़का, उसके हाथ में पेचकस था, वो आया और उसने पूछा क्या आपकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है? तो ड्राइवर ने कहा हाँ जी परेशानी है, गाड़ी चल नहीं रही, स्टार्ट नहीं हो रही। उनका अच्छा बोनट खोलो। बोनट खोलकर उन्हें 1-2 सेकंड में नहीं लगाए, क्या किया ये वही जाने, और झटके से बोनट बंद कर दिया और बोले कि अब आप यहां से जाओ, आपको 10-12 किलोमीटर के बाद एक गैराज मिलेगा, वहां दिखा देना, नहीं तो आगे चाहो तो आगे दिखा देना। सच में बताऊं आपको बंधुओं, उस जवान ने हमें इतना भी अवसर नहीं दिया कि हम उनका धन्यवाद कर सके। गाड़ी बंद की, ड्राइवर को चाबी दी और एक तरह जंगल में लुप्त हो गए। अब हमारे ड्राइवर ने कहा बताओ उस जंगल में हनुमान जी के अतिरिक्त कौन हो सकता है? आए, गाड़ी ठीक की और मुश्किल से 1-1.5 मिनट हमारे साथ रहे और फिर जंगल में लुप्त हो गए। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं कि वो कोई मिस्त्री होगा, रात को भटक गया होगा। अरे जंगल में कोई मिस्त्री कैसे हो सकता है? ये हमारे ड्राइवर का तर्क है, हमारा भी तर्क है। लेकिन वो हनुमान जी थे या कोई और थे, ये तो भी अपने अपने विश्वास की बात है। लेकिन मैं अनुभव करता हूं, व्यक्ति जो कष्ट में होता है तो भगवान निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में उसका संरक्षण करते। आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म में 2014 से पहले आए या 2014 के बाद में? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम मैं कर रहा हूं लगभग 1995-96 से। 2 साल का प्रोजेक्ट था उनका, वनवासी राम और लोक संस्कृति, उस पर हमने शोध किया है और 40 अध्याय उसमें संस्कृति पर है, बाकी भगवान राम की यात्राओं पर है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से मेरा लगातार संबंध रहा है, अब भी है। अब जैसे रामायण सर्किट के चेयरमैन के नाते मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से जुड़ा हूं मैं, तो मैं उसमें काम कर रहा हूं। किस सरकार के साथ आपको काम करने में कष्ट नहीं होता, यानी कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती? अब आप 1999 से काम कर रहे हैं, आपने इतनी सरकारें बदलती हुई देखी और कहा जाता है कि 2014 के बाद जो मोदी की सरकार आई वो तो भगवान को ही समर्पित है, ऐसे लोग कहते हैं। कुछ बदलाव देखे आपने कार्यशैली? बदलाव, कार्यशैली में बदलाव तो है। देखिए हमारी एक फिल्म है जय जय राम चरण चरी जाहि, उस जब फिल्म बना रहे थे और जब हम किसी से कहते थे कि राम पर काम कर रहे हैं, राम पर फिल्म बनाने चाह रहे हैं, तो हमें कहा जाता था तुम तो सांप्रदायिक हो। लेकिन अब जब राम पर काम करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब हमें सांप्रदायिकता का जो ठप्पा हम पे लगा हुआ था, भगवान के पास है, इस सरकार में वो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप रामायण सर्किट के अध्यक्ष हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कि कैसे रामायण सर्किट काम कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में रामायण सर्किट लोगों के लिए कितने फायदेमंद रहेगा? रामायण सर्किट बने तो काफी दिन हो गए, 6-7 साल हो गए हैं। रामायण सर्किट बनाने का उद्देश्य था कि इस सर्किट के माध्यम से भारत सरकार में या भारत में टूरिज्म को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। उसका फिर यह भी हेतु था कि इन स्थलों का किस तरह से विकास किया जाए जिससे टूरिज्म बढ़े। हम एडवाइजरी बॉडी हैं, सरकार समय समय पर बैठक करती है, हमसे राय मांगती है और भगवान की कृपा से जो राय हम देते हैं, ये तो नहीं कहता कि सारी हमारी मानी जाती है, लेकिन काफी हद तक हमारी राय मानी जाती है और जिन स्थलों का हम रिकमेंड करते हैं उन स्थलों का विकास भी सरकार कर रहे हैं। मतलब अंत में आपको राय देना चाहें कि जो हमारी आज की पीढ़ी है वो अपना भूतकाल में जो चीजें पीछे छूट गई, चाहे वो हमारे ग्रंथ हो या महिमा हो, गुणगान हो हमारे देवी देवताओं की, उनको आगे कैसे संभाल के रख सकते? बात आपने बहुत अच्छी कही है।
मैं भी इस पे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, हमारा अतीत बहुत समृद्ध रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन 1000 वर्ष की गुलामी ने हमारे खून में भी गुलामी घुसा दी है। हम अपनी प्राचीन चीजों को भूलते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैंने रामायण कालीन हथियारों पर काम किया है। रामायण काल में 325 प्रकार के हथियारों का उपयोग हुआ है। अब वो केवल ये नहीं था कि राम जी के पास वो बांस के धनुष बाण थे और उसी से युद्ध हो गया, नहीं, वो दिव्य अस्त्र थे। यदि हम रामायण का अध्ययन करें तो हमें ऐसे ऐसे हथियारों का पता चलता है जो आज भी नहीं है, सचमुच। लेकिन उसको अनुभव करने की बात है, उसको समझने की बात है। इसी प्रकार रामायण काल में कितने प्रकार का उपचार था। हमारे एक शोधार्थी ने रामायण काल में 18 प्रकार का उपचार था, उसका शोध किया है। पुष्पकमान क्या था? पुष्पकमान 8 प्रकार के ईंधन से चल सकता था। इसी तरह से महर्षि अगस्त्य की संहिता में बिजली बनाने की विधि बताई गई है कि बिजली कैसे बनाई जा सकती है, आज भी बन सकती है। किस प्रकार से हमारे ऑपरेशन कैसे होते, यानी आंख का ऑपरेशन करने के लिए इतने सारे यंत्र बताए गए हैं जो आधुनिक काल में भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है, यदि हम अपने अतीत को उस भाव से देखें, उस भाव से समझने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारा आने वाला कल बहुत समृद्ध और शक्तिशाली होगा। मुझे इस बात को कहते हुए कभी कभी दुख होता है कि विदेशियों ने हमारे ग्रंथों के आधार पर नए नए आविष्कार कर लिए और हमने मैकाले की तथाकथित शिक्षा पद्धति के कारण अपने आप को हमने भुला दिया, अपने ऋषियों को भुला दिया और आधुनिक काल, तथाकथित आधुनिक काल के चक्कर में, तथाकथित उस विकास के चक्कर में हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया, सभ्यता को भुला दिया, विज्ञान को भुला दिया। इसलिए राम जी के सहारे, मैं तो कहता हूं रामायण के सहारे सब चीजें उपलब्ध हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आज की युवा पीढ़ी रामायण को उस गंभीरता से पढ़े, केवल भगवान राम को स्वर्ग की सीढ़ी नहीं माने, रामायणकालीन विज्ञान, ज्ञान, शिक्षा आदि सबको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भारत का बहुत बड़ा कल्याण होगा। एक सवाल मेरे मन में अभी आया, जैसे आपने कहा कि युवा पीढ़ी इन सब चीजों का ध्यान रखे, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऐसी कुछ चीजें ध्यान में रख के जो सर्किट है उनको डिजाइन कर रही है कि युवा ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए? नहीं, ऐसा कोई युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम मिनिस्ट्री मेरे ध्यान में नहीं है। टूरिज्म का तो सीधा सीधा है कि भाई अधिक से अधिक टूरिस्ट आए, उसमें युवा आए, वृद्ध आए, महिला आए, कोई भी आए, उसमें कोई उन्होंने अलग से मतलब वर्गीकरण नहीं किया है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कुछ योजनाओं में युवाओं के लिए अलग से कार्यक्रम है, लेकिन वो जो मैंने बताई बातें उस दृष्टि से अभी तक उसको और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय में देने के लिए। ऐसे ही तमाम एपिसोड्स को देखने के लिए जुड़े रहिए वाईएमसी संचार के साथ। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।